हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 से। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। देखो, उसने हमें बोला कि 1/3 भरे होने पर कितना पानी आता है, 80 लीटर पानी आता है। तो यहां से अगर हम देखें यानी 1/3 किसके बराबर है, यानी 80 के बराबर है। कितने जिसके 80 लीटर के बराबर, यानी 1/3 भरे होने पर कितना आता है, 80 लीटर आता है। यह अगर हम पूरा भरें तो पूरा भरने पर कितना आ जाएगा, यानी 80 गुणा 3 तो 8 या 24 यानी 240 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि उसको आधा भरने पर उसमें कितना पानी आएगा। अब हम एक का आधा करेंगे यानी 1/2। तो जब आधा हमने इधर करा तो यहाँ टैंक भी आधा हो जाएगा, यानी 1/2 गुणा 240। तो यहाँ से अगर हम 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 120 लीटर आ जाएगा। कितना, 120 लीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 किलोग्राम है। तो खाली बर्तन का वजन क्या है। देखो, जब बर्तन क्या है भरा हुआ है तो उसका वजन कितना, 16.5 किलोग्राम है। तो यहाँ हमारा वजन किसका होगा, या तो जब जल से भरा हुआ तो वाटर का वजन प्लस और दूसरा हमारा क्या, बर्तन का वजन। तो दोनों को मिलाकर हमारा कितना रखा, दोनों को मिलाकर हमारा 16.5 किलोग्राम। कितना, 16.5 किलोग्राम है। क्वेश्चन में बोला कि जब बर्तन 1/4 भाग भरा हुआ, तो 1/4 भाग किससे भरा हुआ, पानी से भरा हुआ। तो यहाँ हमारा 1/4 वाटर प्लस हमारा क्या जाएगा, प्लस हमारा यहाँ से बर्तन हो जाएगा, इजिकल टू कितना रखा, उसने दे रखा 5.25 यानी 5.25। अब देखो, यहाँ सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम अगर पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करो तो मेरा ये क्या आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ 4 के मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या आएगा, 4W प्लस सॉरी यहाँ 4 तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, 4B इजिकल टू 25 चौका 100, 5 चौक 20 और कितना हो जाएगा, यहाँ 21 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें उसने पूछा क्या, बताओ खाली बर्तन का वजन। अब देखो, खाली बर्तन का जब वजन हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, W काटना पड़ेगा। तो घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ हमारा घटाने पर कट जाएगा। तो W से तो हमारा क्या कट गया, W कट गया। यहाँ 4B में से B गया, यानी 4B माइनस के और B प्लस के, तो किसका बचेगा, माइनस के हमारा 3B बचेगा। 3B इजिकल टू यहाँ माइनस के कितना बचेगा, देखो माइनस के 21 यानी प्लस के 16.5। तो माइनस का कितना बचा, माइनस के बचा 4.5। कितना बचा, 4.5। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया हमारा। अब देखो B का वैल्यू निकालेंगे तो B इजिकल टू हमारा कितना आएगा, 4.5 और बटे हमारा कितना आएगा, बटे में 3 है तो यहाँ 3 आ गया। 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। यानी खाली जो बर्तन है उसका वजन कितना है, 1.5 किलोग्राम। तो यही हमसे पूछा था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता है। अब देखो, 3/4 भाग क्या है, पानी से भरा हुआ है। अगर हम यहाँ बात करें टोटल की, यानी टोटल 4 था, 4 में 3 पानी से भरा हुआ है। अब देखो, निकाला जो जाएगा, निकाला किसको जाएगा, पानी को निकाला जाएगा। यानी 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 3 यूनिट का मान 30 लीटर दे रखा। तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 10 यूनिट हो जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या, टंकी की धारिता। देखो, जो टंकी की क्षमता है, क्षमता हमसे पूछी है। तो यहाँ जब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। तो गुना कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। जो टंकी की क्षमता हमारी हो जाएगी वो कितने की है, 40 लीटर की क्या है, टंकी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या है। अब देखो, उसने बोला कि एक टंकी का 6/7 भाग किससे, तेल से भरा है। यानी टोटल अगर हमारे 6 था तो 6 में से 7 सॉरी अगर हमारा टोटल 7 था, 7 में 6 किससे भरा, तेल से भरा है। तेल से भरा है। तो 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद, अब देखो यहाँ 60 लीटर तेल निकालने के बाद कितना होता है, 4/5 भाग रह जाता है। कितना, 4/5 भाग रह जाता है। तो यहाँ हम इनका एलसीएम ले में 7 और 5 का, तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 35 आ जाएगा। मैंने टोटल कितना माना, टोटल मैंने माना 35 लीटर। कितना, 35 मैंने टोटल माना।
अब 35 का 6/7 करेंगे तो 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। दूसरा हमारा कितना 4/5। अब देखो 35 का 4/5 करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, तो यहाँ से कितना आ गया 28 आ गया। कितना आ गया 28 आ गया। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो निकला हुआ है और ये हमारा पहले वाला। तो यहाँ निकाला कितना 30 टोटल था, 30 में 28 निकल गया, तो शेष कितना बचा, शेष हमारा 2 यूनिट बचा। अब 2 जो दे रखा है क्वेश्चन में कितना बोला, क्वेश्चन में जो बोला हमसे कि कितना निकाला था 60 लीटर तेल निकाल लिया था, यानी 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा 60 दे रखा है। जब 2 यूनिट का मान 60 तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 30 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, टंकी की क्षमता। देखो टंकी की क्षमता हमसे पूछी है, अगर टंकी की क्षमता पूछी तो यहाँ क्या करना है, 35 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 35 गुणा 1 यूनिट का मान कितना 30, तो 35 का कितना हो जाएगा 30 गुणा 35, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 0, 5 तिया 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 1 10, तो यहाँ हमारी कितनी आएगी 1050 से आएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो उसने बोला कि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हैं तो टंकी कितने 12 घंटे में भर जाती है। यानी हमने माने 2 पाइप है, यानी ए और बी, अगर दोनों एक साथ खोल जाते हैं तो टंकी कितनी घंटे बढ़ जाती है, 12 घंटे में टंकी भर जाती है, यह हमें बोला। अब उसने बोला कि यदि एक पाइप दूसरे से कितने घंटे ज्यादा लेता है, दूसरे से 10 घंटे जल्दी बढ़ता है, तो यहाँ एक पाइप हमने ए माना, एक पाइप हमने क्या माना बी माना। अब जो उसने दूसरे से कितना 10 घंटे जल्दी भर देता, कौन सा पाइप, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, तो यहाँ अगर मैं इसको पहले को मानूं, क्या यहाँ पहले को कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा x प्लस 10 हो जाएगा। कितना x प्लस 10 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऑप्शन को पुट करेंगे। अब देखो ऑप्शन पुट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम क्या पुट कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ x के स्थान पर 20 रख देता हूँ, क्या रखता हूँ 20 रख देता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन में क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पुट अगर मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ हमारे देखो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ x के स्थान पर हमने कितना रखा 20 रखा, यहाँ 20 और 10 हमारा कितना होगा, ये हमारा 30 होगा। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, यानी 60 एलसीएम हो जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब हमें देखना है कि दोनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं, यानी टाइम हमें निकालना a प्लस b का। अगर दोनों मिलकर 12 घंटे में कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, जो हमने x 20 माना था वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कितना, यानी 60, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। अब देखो 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो यहाँ टाइम कितना लगा, 12 घंटे का टाइम लगा। तो हमें कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, यानी जो ऑप्शन हमने माना था वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पर हमने क्या माना था, 20 माना था। अब देखो यहाँ उसने क्या दे रखा, पूछा क्या है, दूसरे पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो दूसरा पाइप हमारा कौन सा है, बी है, तो बी का टाइम हमसे पूछा है। तो जब बी का टाइम पूछा तो बी इज इक्वल टू यानी x प्लस 10, तो यहाँ कितना x के स्थान पर कितना रखा 20 रखा, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 30 घंटे लगेंगे, कितने 30 घंटे लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती है। देखो उसने हमें बोला कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी क्या है, भरी जाती है। अगर एक टंकी में 12 बाल्टी डाली जाए, टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। तो एक टंकी में कितने लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी आता है, एक टंकी में एक बाल्टी में जो पानी आता है 13.5 लीटर पानी आता है। तो ये क्या होगी, टंकी की क्षमता हो गई, यानी टंकी की धारिता हम बोल सकते हैं इसको। अब उसने बोला कि इसी टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भर सकती है। अगर हम इसको डालें कि 9 लीटर की क्षमता वाली, तो कितनी बाल्टी आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या, देखो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भाग 10 से करना पड़ेगा। अगर हम 5 से काटें तो 5 से 2 बार, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 9 से काटा 9 तिया 27, 2 से काटा 2 छिक्का 12, तो 6 तिया 18, तो बाल्टी की जो संख्या हमारी आ जाएंगी कितनी आ जाएंगी, 18 आ जाएंगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले
पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ उसने बोला क्या, एक तो डी व्यास वाला, एक 2D व्यास वाला। तो डी व्यास वाला क्या है, छोटा वाला है, और 2D व्यास वाला बड़ा है। तो ये हमारा क्या, छोटा, और ये हमारा क्या है, बड़ा। तो इसका व्यास क्या है, इसका तो व्यास है डी, इसका व्यास क्या है, इसका व्यास है 2D। अगर देखो यहाँ इसका व्यास हमारा डी है, त्रिज्या कितनी होगी, यानी R1 की अगर बात करें तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की, यानी D/2 हमारी हो जाएगी। अगर इसके त्रिज्या की बात करें, R2 की बात करें, तो 2D का आधा कितना हो जाएगा, यानी हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी D हो जाएगी। यानी बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी छोटे वाले की। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो या तो आप रेशो मेथड अप्लाई कर लो, या हम बेसिक से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक से कैसे करेंगे, देखो आपने जो टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा कि फॉर्मूला T1/T2 इजिकल टू हमारा क्या होता है, वहां क्या लेते हैं, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 ये लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या, R2। देखो T1 के सामने क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, और T2 के सामने क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब तो T1 के स्थान पर हमारा कितना है, T1 हमारा क्वेश्चन में दे रखा 40 है, यानी T1 तो हमारा 40 दे रखा है, T2 हमें निकालना है, इजिकल टू R2 हमारा कितना, R2D यानी D का स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा, D का स्क्वायर हो जाएगा, बटे R1 यानी D2 का स्क्वायर बटे 4, D2 का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। अब देखो D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो जब 4 हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हमारा क्या आएगा, यानी 40 बटे T2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो T2 इजिकल टू हमारा कितना आ गया, T2 इजिकल टू हमारा 10 आ गया। तो यहाँ से क्या आया, ये 10 मिनट आई, कितनी आई, 10 मिनट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हो, रेशो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो वहां से रेशो कितना आएगा, यानी एफिशिएंसी का रेशो जो आएगा, यानी देखो ये कहा हमारा, ये 1:4 आ जाएगा, कितना 1:4। उसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशो होता है, कितना हो जाएगा, यहाँ 4:1 हो जाएगा। 4 का मान 40 दे रखा, 1 का मान पूछेगा, तो 1 का मान कितना आएगा, 10 मिनट हमारा वहां से भी आ जाएगा। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है। तो यहां हमें किसका दे रखा है, यानी व्यास दे रखा है। व्यास का रेशो कितना, 2:2 और 4। अगर हम व्यास की बात करें तो देखो व्यास हमारा क्या, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर और हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। त्रिज्या के रेशो कितना, 1:2 हमारा 2 हमारा हो जाएगा, कितना 1:2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक लाइन हमारी स्टार्टिंग में दे रखी है कि उसने हमें बोला कि पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। यानी देखो वर्ग के क्या है, वर्ग के प्रतिलोमित है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करके उल्टा करेंगे। तो अगर हम इनका वर्ग करें तो वर्ग 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यह 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ जो उल्टा करेंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारा निकल कर आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या था, उसने हमें पूछा कि पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात। तो पाइपों में पानी के जो प्रवाह का अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, कितना 4:1। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 नल A, B और C एक टंकी को क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय खुला रहे तो B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। हमसे पूछा कि बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी, यानी A कितने घंटे में भरता है, A भरता 12 घंटे में। तो यहाँ A, B और हमारा क्या है, हमारा C है। A को टाइम जो लगता है, A को टाइम लगता है 12 घंटे का, B को 15 घंटे का, और C को कितने का, 20 घंटे का। तो यहाँ सबसे पहले हम देखो इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, ये 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। यहाँ से हमारी क्या आ गई, ये क्षमता आ गई। A की क्षमता 5, B की क्षमता 4 और C की क्षमता 3 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसने हमें बोला क्या, उसने बोला कि A पूरे समय के लिए खुला रहता है, यानी A तो पूरे टाइम खुला रहता है। उसके हेल्प कौन करते हैं, B और C बारी बारी से घंटे के लिए करते हैं। पहले कौन आया, B आया, फिर A के साथ कौन आया,
और ए के साथ सी आया, फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर इसी प्रकार हमारे चलते रहेंगे। तो 1 घंटे इन्होंने किया, 1 घंटे इन्होंने किया, तो 1 घंटे में ए और बी ने कितना किया, तो ए प्लस बी यानी 5 4 9 यूनिट काम किया, ए और सी ने 5 + 3 यानी 8 यूनिट काम किया। तो 2 घंटे में इनके द्वारा कितना काम किया, 9 और 8 17 यूनिट काम किया। कितना, 17 यूनिट इन्होंने काम किया। हमें टोटल काम कितना करना था, यानी 60 यूनिट काम करना। तो 17 की इतने की मल्टीप्लाई करें, या तो 60 आ जाए या 60 से कम रह जाए। 17 × 51 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई इधर करी तो 3 से इधर करनी पड़ेगी, यानी 3 दूनी 6, 6 घंटे में कितना बढ़ेगा, 6 घंटे में 17 × 51 यूनिट कार्य करेगा। कितना, 51 यूनिट इन्होंने कर देगा। अब स्टार्टिंग बारी किसकी है, बारी ए प्लस बी की है। वो 1 घंटे में कितना बढ़ते हैं, 1 घंटे में 9 यूनिट बढ़ते हैं। कितना, +9। तो यहाँ टोटल घंटे कितने लगेंगे, 6 और 1 7 घंटे में कितना हो जाएगा, यानी पूरी टंकी फुल जाएगी। यानी 51 + 9, तो 51 + 9 तो हमारा 60 यूनिट जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाइप X एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप Y उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे में खोला जाता है। यदि पाइप Y को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। देखो, एक क्या है पाइप, एक X है और एक क्या है Y है। तो यहाँ अगर हम X की बात करें तो X कितना टाइम लेता है, 20 घंटे में भरता है, और Y उसी टंकी को भरता है 35 घंटे में। Y भरता है 35 घंटे में। तो यहाँ सबसे पहले एलसीएम, तो 20 और 35 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 140 है। कितना, 140 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 20 से काटेंगे 7 बार, 35 दूनी 70 यानी 4 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब उसने आगे हमें बोला कि दोनों पाइप को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाता है, स्टार्टिंग कौन कर रहा, वाई कर रहा, फिर कौन आएगा, एक्स आएगा, इसी प्रकार हमारे चलते रहेंगे। यानी 1 घंटा इसने किया, 1 घंटा इसने किया, टोटल 2 घंटे में 2 घंटे में कितना भरेंगे, ये 2 घंटे में जो भरेंगे वो कितना, 7 और 4 11 यूनिट काम करेंगे। कितना, 11 यूनिट ये भर देंगे। और हमें करना कितना, करना हमें 140 है। अब तो 11 की मल्टीप्लाई ऐसे करें कि या तो 140 आ जाए, ये 140 से कम रह जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ गुना कितने से करेंगे, 12 से करेंगे। जब 12 से इधर मल्टीप्लाई करें तो 12 से हमें इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 12 दूनी 24, कितना, 12 दूनी 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे में कितना करेंगे, यहाँ 132 यूनिट काम करेंगे। कितना, 132 यूनिट काम करेंगे। हमें काम कितना करना, काम तो 140 करना। अब शेष कितना बचा, शेष हमारा 8 यूनिट बचा। अब वारी किसकी है, वारी करने कौन आएगा, वाई आएगा। वाई 1 घंटे में 7 यूनिट करता है। कितना, 1 घंटे में कितना करता है, 7 यूनिट पानी भरता है, प्लस के 7। तो यहाँ कितना हो गया, टोटल जो टाइम लग गया वो 25 घंटे लग गए, 25 घंटे। और कितनी टंकी भर गई, 132 + 7, तो हमारा 139 हो गया। कितना हो गया, 139 हमारा हो गया। अब देखो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, 132। अच्छा, यह वाई है। देखो वाई आएगा, वाई जो भर रहा है वो 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है। ये 7 कौन भर रहा है, 7 तो यहाँ एक्स भर रहा, ये भर रहा 4, तो यहाँ कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा 36 हो गया। अब अब करने कौन आएगा, एक्स आएगा। एक्स जो बढ़ता है 1 घंटे में 7 यूनिट बढ़ता है। तो यहाँ जब 1 घंटे में 7 यूनिट बढ़ता है तो हमें जरूरत कितने की, 4 यूनिट की है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 सही 4 बटे कौन करना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब ये हमारा देखो दे कैसे रखा है, अगर हम देखें तो ऑप्शन में तो ऐसे देने रखा, इसको हम सही बटे में लिख कर देखेंगे। 25 छिक्का 25 7 175, 175 और 4 179, 179 बटे 7 कितना रखा, 179 बटे 7। तो कितने घंटे लगेंगे, 179 बटे 7 घंटे लगेंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है, और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी को कितने समय में या घंटे में भर देगा। देखो, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें एक साथ चालू किया तो कितने घंटे लेते हैं, 6 घंटे में भरते हैं। ए प्लस बी इजिकल टू हमारा कितना रखा, 6 घंटे दे रखा। तो यहाँ हमारा कितना, 6 घंटे। तो यहाँ पाइप एक ए है और एक पाइप बी है।
तो यहाँ देखो, अगर मैंने माना, उसने बोला क्या, उसने हमसे बोला कि ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। ए जो लेता है बी की तुलना में 5 घंटे कम लेता है, यानी ए लेता है बी की तुलना में 5 घंटे कम। अब यहाँ हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो बी लेता है वो ए से ज़्यादा लेता है। अगर हमने माना ये टी टाइम लेता है तो ये ज़्यादा लेगा, इससे कितना, टी प्लस 5 घंटे ज़्यादा लेता है। ये उल्टा भी तो हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से सबसे पहले देखो एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा टी प्लस 5 आ जाएगा। अब देखो टी से तो टी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, टी प्लस 5, तो यहाँ से आ गया। टी प्लस 5 से टी प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ टी आ जाएगा। अगर हम यहाँ दोनों मिलकर देखें तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, टोटल वक्त कितना, टोटल तो हमारा टी प्लस 5 है। तो यहाँ बटे हमारा कितना आएगा, टी प्लस 5 प्लस टी, तो यहाँ 2t प्लस 5 आ जाएगा, 2t प्लस 5 आ जाएगा। तो घंटे कितने लगते हैं, घंटे ने 6 लगते हैं। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ टी की वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ बाय ऑप्शन हम जाते हैं। अगर हमने माना कि टी की वैल्यू हमने कितनी मानी, टी की वैल्यू हमने पहले ऑप्शन उठाया 10, कितना माना, 10 हमने माना। तो यहाँ देखो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो टी के स्थान पर अगर मैंने 10 रखा, 10 प्लस 5 यानी 15 बटे कितना, 10 दूनी 20, 20 और 5 25। तो यहाँ से कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ 3 दूनी 6। तो यह हमारा क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। यानी टी का जो वैल्यू हमने 10 लगानी थी वही हमारी क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी को कितने समय में भर देगा, कितना, ए का टाइम पूछा। तो ए का टाइम यानी टी बराबर 10 घंटे आया। तो टी जो हमारा आया यानी टी ए का जो मान आया कितने घंटे लेगा, 10 घंटे लेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो हमने जो वैल्यू पुट करी वही हमारे क्या आ गए, सेटिस्फाई कर गई, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।